दोस्तों, सबर्जन एंड सबटाज इन पंजाब एंड खालिस्तान टेररिज्म के एपिसोड 3 में हम लोग देखेंगे कि पंजाब के कंटेक्स्ट में अकाली मूवमेंट क्या था। दोस्तों, 1920 के पहले भारत में जितने भी गुरुद्वारा थे, विशेष रूप से पंजाब के आसपास के गुरुद्वारा जो थे, उनके सारा का कंट्रोल अंग्रेजों ने महंतों को दे रखा था। ये जो महंत थे, ये सिख धर्म के अनुयायी नहीं थे, ये सिख भी नहीं थे, और ये सारे के सारे हिंदू थे। विशेष रूप से नॉन केसधारी सिख आप इनको कह सकते हैं। नॉन केसधारी सिख उनको कहा गया जो गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए कोड ऑफ एथिक्स बनाया था, जो उनको फॉलो नहीं करते थे, उनको कहा जाता था नॉन केसधारी सिख। आपको ये चीज समझ में आई होगी। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अब ये जितना भी गुरुद्वारा था, इनका कंट्रोल महंतों के हाथों में था। तो महंतों से गुरुद्वारा का कंट्रोल वापस लेने के लिए पंजाब में अकाल तख्त के सामने एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल वाली अकाली दल। तो जो ये अकाली दल बनता है 1920 में, 14 दिसंबर 1920 को, तो इसका बनने का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि गुरुद्वारा का कंट्रोल जो महंतों के हाथों में है, उससे वापस लेकर सिखों को दिया जाए। जिसके लिए 1920 से लेकर 1924 तक पूरे पंजाब में एक मूवमेंट चला। इसी मूवमेंट को हम लोग अकाली मूवमेंट कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इस मूवमेंट के सबसे बड़ा जो रिजल्टेंट हुआ कि 1925 में अंग्रेजों ने क्या किया कि गुरुद्वारा एक्ट पास किया। इस गुरुद्वारा एक्ट में दो महत्वपूर्ण बात कही गई। पहली बात कही गई कि जितने भी गुरुद्वारा हैं, इन सारे गुरुद्वारा का कंट्रोल महंतों से वापस लेकर सिखों की एक इलेक्टेड बॉडी को दिया जाएगा, जिसका नाम होगा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज कि सिख उसको कहा जाएगा जो 10 गुरुओं में विश्वास करेगा, और जो सिखों का आदि ग्रंथ है, होली जो बुक है, जिसको हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, उसको जो लोग उसके कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करेंगे वह सिख होंगे। उसके साथ साथ अंग्रेजों ने सिविल और मिलिट्री सर्विस में सिखों को काफी ज्यादा रिजर्वेशन दिया, जिसके कारण हिंदू जो लोग थे वह काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और जो फॉल्ट लाइन 1849 के समय अंग्रेजों ने क्रिएट किया था हिंदू और सिखों के बीच, वह फॉल्ट लाइन और गहरा होता गया। लेकिन जब हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ते हैं, तो होता क्या है कि जब मुस्लिम लीग एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करती है, तो उस समय जो फॉल्ट लाइन क्रिएट किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, यह फॉल्ट लाइन बेकार होता है और हिंदू और सिख एक दूसरे के लिए यूनाइट होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग निरंकारी मूवमेंट को समझेंगे।